अस्सलाम वालेकुम। आज हमने सॉल्व करना है एक्सरसाइज न्यूमेरिकल नंबर 15 फिज़िक्स सेकेंड ईयर चैप्टर 11 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। न्यूमेरिकल है हमारे पास, फाइंड द चार्ज ऑन 5 माइक्रोफेराड कैपेसिटर इन द सर्किट शोन इन फिगर। ये हमें सर्किट दिया हुआ है, इसमें हमने क्या करना है कि 5 माइक्रोफेराड का जो कैपेसिटर है उसके क्रॉस हमने चार्ज को फाइंड करना है। तो डायग्राम में हमने 3 माइक्रोफेराड जो है उसको ये कैपेसिटेंस हमने C1 ली है और C2 हमारे पास 5 माइक्रोफेराड और C3 जो है वो हमारे पास 2 माइक्रोफेराड, और जो हमारे पास पोटेंशियल है अक्रॉस द सर्किट तो हमारे पास 6 वोल्ट की है। अच्छा, अब हमने क्या करना है कि C2 के अक्रॉस हमने Q2 को फाइंड करना है। तो Q2 को फाइंड करने के लिए हम कौन सी इक्वेशन यूज़ करेंगे? Q2 को फाइंड करने के लिए हम इक्वेशन यूज़ करेंगे कि Q2 इज़ इक्वल टू C2 N2V। तो Q2 को फाइंड करने के लिए C2 की वैल्यू है हमारे पास, लेकिन V की वैल्यू हमारे पास नहीं है। तो इसलिए हमने क्या किया कि इस इक्वेशन को इक्वेशन 1 का नाम दे दिया। पहले हम क्या करेंगे, V की वैल्यू फाइंड करेंगे। अच्छा, V की वैल्यू को फाइंड करने के लिए हमने क्या करना है कि C2 और C3 के हमने इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस पहले फाइंड करनी है। तो C2 और C3 जो है ये पैरेलल में हैं, तो अगर हम इनकी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फाइंड करेंगे तो वो हमारे पास हो जाएगी C इक्विवेलेंट इज़ इक्वल टू C2 प्लस C3। तो C2 और C3 की वैल्यूज़ अगर आप इस इक्वेशन 2 में पुट करेंगे तो आपके पास इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस जो है वो आपके पास आ जाएगी 7 माइक्रोफेराड। अब इस C इक्विवेलेंट के अक्रॉस हमने क्या करना है, पोटेंशियल को फाइंड करना है, क्योंकि अगर ये पोटेंशियल हम यहाँ पे फाइंड कर लेते हैं तो आपके पास ये पोटेंशियल भी नोन हो जाएगी और अक्रॉस द C3 ये पोटेंशियल भी आपके पास नोन हो जाएगी, क्योंकि ये हमारे पास क्या है, पैरेलल में है और पैरेलल में हमारे पास पोटेंशियल सेम होती है। और ये इक्विवेलेंट क्या है, C2 और C3 की पैरेलल कॉम्बिनेशन का इक्विवेलेंट है। तो इसलिए जो पोटेंशियल हम यहाँ पे फाइंड करेंगे वही पोटेंशियल आपके पास अक्रॉस द C2 भी होगी और अक्रॉस द C3 भी होगी। तो हमने क्या करना है कि पहले C इक्विवेलेंट जो है यहाँ पे इसके क्रॉस हमने पोटेंशियल को फाइंड करना है। अच्छा, अगर हम C इक्विवेलेंट के क्रॉस पोटेंशियल को फाइंड करते हैं तो उसके लिए हमें कौन सी इक्वेशन चाहिए? उसके लिए हमें ये वाली इक्वेशन चाहिए कि V इज़ इक्वल टू Q डिवाइडेड बाय C इक्विवेलेंट। लेकिन इस इक्वेशन में अगर हम देखें तो V तो हमने फाइंड करना है, Q की वैल्यू हमारे पास नहीं है और C इक्विवेलेंट है हमारे पास। तो हमारे पास इस इक्वेशन के अंदर दो अननोन वैल्यूज़ हो गई, तो हम इसलिए यहाँ पे V की वैल्यू को फाइंड नहीं कर सकते। V की वैल्यू को फाइंड करने के लिए पहले हम क्या करेंगे, Q की वैल्यू को फाइंड करेंगे। Q की वैल्यू को फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे कि एक मरतबा फिर से C1 और C इक्विवेलेंट का हम इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फिर से लेंगे। C इक्विवेलेंट और C1 इन दोनों का अगर हम इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस लेंगे तो ये दोनों सीरीज़ कॉम्बिनेशन में हैं और इनका इक्विवेलेंट जो है वो हमारे पास हो जाएगा 1/C इक्विवेलेंट प्राइम इज़ इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C इक्विवेलेंट। C1 की वैल्यू है आपके पास और C इक्विवेलेंट की भी वैल्यू है आपके पास। इस इक्वेशन नंबर 4 में पुट करें, आपके पास C इक्विवेलेंट प्राइम की जो वैल्यू है वो आपके पास आ जाएगी 2.1 माइक्रोफेराड। अच्छा, ये हमारे पास C इक्विवेलेंट प्राइम की वैल्यू हो गई और इस सर्किट में हमारे पास पोटेंशियल V की वैल्यू है हमारे पास 6 वोल्ट और C इक्विवेलेंट की वैल्यू है हमारे पास 2.1 माइक्रोफेराड। तो अगर Q की वैल्यू हम फाइंड करना चाहें, जिसकी हमें ज़रूरत है, तो हम फाइंड कर सकते हैं और उसके लिए हम इक्वेशन यूज़ करेंगे Q इज़ इक्वल टू C इक्विवेलेंट प्राइम इंटू V। C इक्विवेलेंट प्राइम की वैल्यू है आपके पास 2.1 माइक्रोफेराड और V की वैल्यू है आपके पास 6 वोल्ट। ये दोनों वैल्यूज़ हम इसमें इक्वेशन 5 में पुट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा कि Q की वैल्यू हमें मिल जाएगी और वो Q की वैल्यू जो है वो हमारे पास होगी, Q की वैल्यू हमारे पास होगी 12.6 माइक्रो कूलम। ठीक है, ये आपके पास Q की वैल्यू आ गई। अच्छा, अब ये वाला जो आपके पास डायग्राम है, चूँकि
ये आपके पास इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है इन दोनों कैपेसिटर्स की, और ये दोनों कैपेसिटर्स जो हैं ये सीरीज़ कॉम्बिनेशन में हैं। तो इसलिए जो चार्ज यहाँ पे स्टोर होगा उतना ही चार्ज आपके पास यहाँ पे भी स्टोर होगा और यहाँ पे भी स्टोर होगा, क्योंकि ये इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इन दोनों का इक्विवेलेंट है, C1 और C इक्विवेलेंट का। तो अगर Q की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे 12.6 आती है तो इसका मतलब कि Q की वैल्यू आपके पास यहाँ पे भी 12.6 होगी और यहाँ पे भी आपके पास 12.6 होगी। ये हो गया। अच्छा, अब हमने क्या करना है कि हमने यहाँ पे V की वैल्यू क्रॉस द C इक्विवेलेंट, हमने V की वैल्यू को फाइंड करना है और उसके लिए हमने इक्वेशन ली थी कि V इज़ इक्वल टू Q डिवाइडेड बाई C इक्विवेलेंट। अब V की वैल्यू आप फाइंड कर सकते हैं क्योंकि Q की वैल्यू आपके पास आ गई है 12.6 और C इक्विवेलेंट आपके पास है 7 माइक्रोफेराड। तो अगर आप इस इक्वेशन 3 में वैल्यूज़ को पुट करेंगे तो आपके पास V की वैल्यू जो है वो आपके पास आ जाएगी 1.8। आप इसको सॉल्व करेंगे, आपके पास यहाँ पे V की वैल्यू जो है वो आ जाएगी 1.8 वोल्ट। ये आपके पास पोटेंशियल हो गई अक्रॉस द C इक्विवेलेंट। अब यही पोटेंशियल जो है ये आपके पास अक्रॉस द C2 भी होगी और अक्रॉस द C3 भी होगी। क्यों? इसलिए कि C2 और C3 का इक्विवेलेंट जो है वो आपके पास ये है और C2 और C3 आपस में पैरेलल में भी हैं और पैरेलल में हमारे पास पोटेंशियल क्या होता है, सेम होता है। तो इसलिए जो पोटेंशियल इस इक्विवेलेंट का होगा वही पोटेंशियल आपके पास अक्रॉस द C2 भी होगा 1.8 वोल्ट और वही पोटेंशियल आपके पास अक्रॉस द C3 भी होगा 1.8 वोल्ट। ठीक है। अच्छा, अब हमने क्या करना है कि अक्रॉस द C2 हमने Q2 की वैल्यू फाइंड करनी है और उसके लिए जो इक्वेशन हमने चूज़ की थी वो Q2 इज़ इक्वल टू C2 N2V। तो C2 की वैल्यू है आपके पास और V की वैल्यू भी हमने फाइंड कर ली है। तो अब आप इस इक्वेशन में, इक्वेशन 1 में C2 और V की वैल्यूज़ को पुट करें, आपके पास जो Q2 की वैल्यू है वो आपके पास आ जाएगी, Q2 की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 9 माइक्रो कूलम और यही हमसे रिक्वायर्ड था और हमने फाइंड करना था। तो ये हमने समझ लिया डायग्राम के अंदर कि हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। अच्छा, अब हमने यहाँ पे सोल्यूशन की है तो इसकी सोल्यूशन को भी समझ लेते हैं। टू फाइंड चार्ज ऑन C2 वी नीड पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट। अगर हमने C2 के अक्रॉस, जैसे कि अभी हमने डायग्राम में भी इसको समझा है, बात की हमने, तो अक्रॉस द C2 अगर हमने पोटेंशियल को फाइंड करना है तो उसके लिए हम इक्वेशन यूज़ करेंगे Q2 इज़ इक्वल टू C2V। दिस इज़ इक्वेशन नंबर 1। अब इस इक्वेशन 1 के लिए हमें क्या चाहिए, V चाहिए, वेयर V इज़ द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस C2। तो V क्या है, C2 के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस है। अब इसको फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, नाउ इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ C2 एंड C3। C2 और C3 का हमने इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फाइंड करना है। C2 और C3 हमारे पास पैरेलल में है तो इसलिए इनका इक्विवेलेंट हो जाएगा C इक्विवेलेंट इज़ इक्वल टू C2 प्लस C3। वैल्यूज़ इसमें पुट करें, आपके पास C2 और C3 का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस जो है वो आपके पास हो जाएगा 7 माइक्रोफेराड। उसके बाद हमने क्या करना है कि फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस C इक्विवेलेंट। अक्रॉस द C इक्विवेलेंट हमने पोटेंशियल डिफरेंस को फाइंड करना है तो उसके लिए हमारे पास जो इक्वेशन होगी V इज़ इक्वल टू Q डिवाइडेड बाय C इक्विवेलेंट। इसको हमने इक्वेशन 3 का नाम दिया। फाइंड द वैल्यू ऑफ Q फॉर इक्वेशन 3 वियर C इक्विवेलेंट इज़ द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ C2 एंड C3। तो इस इक्वेशन 3 में Q हमारे पास क्या है, Q को हमने फाइंड करना है और C इक्विवेलेंट जो है ये हमारे पास इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है C2 और C3 की। चूँकि हमारे पास Q की वैल्यू नहीं है और V को हमने फाइंड करना है तो Q को फाइंड करने के लिए हमने क्या करना है कि एक मरतबा फिर से हमने इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस लेनी है, जैसे कि हमने अभी डायग्राम में उसको बात की, पहले डायग्राम में इसको समझा। तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आप लेंगे 1/C इक्विवेलेंट इज़ इक्वल टू सीरीज़ कॉम्बिनेशन के लिए, क्योंकि C1 और C इक्विवेलेंट आपके पास सीरीज़ में होंगे। तो 1/C इक्विवेलेंट प्राइम इज़ इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C इक्विवेलेंट। इसमें C, इस इक्वेशन में C1 और C इक्विवेलेंट की वैल्यूज़ को आप पुट करेंगे तो 1/C इक्विवेलेंट प्राइम आपके पास हो जाएगा 1/3 प्लस 1/7। इसको सॉल्व करेंगे, आपके पास C इक्विवेलेंट प्राइम जो है ये आपके पास हो जाएगा 2.1 माइक्रोफेराड।
ये सी इक्विवेलेंट प्राइम की वैल्यू हो गई। अच्छा, अब उसके बाद फाइंड द टोटल चार्ज क्यू ऑन सी इक्विवेलेंट प्राइम। सी इक्विवेलेंट प्राइम के ऊपर आप जो टोटल चार्ज को फाइंड करेंगे तो उसके लिए आपके पास इक्वेशन होगी Q इज़ इक्वल टू सी इक्विवेलेंट प्राइम इंटू वी। सी इक्विवेलेंट प्राइम की वैल्यू आपके पास है और वी की वैल्यू भी आपके पास है। जैसे कि अभी हमने डायग्राम में इससे पहले बात की थी, ये वाला जो डायग्राम है, यहाँ से आप Q की वैल्यू फाइंड करेंगे, दिस वन, ये Q इज़ इक्वल टू सी इक्विवेलेंट प्राइम इंटू वी। Q इज़ इक्वल टू सी इक्विवेलेंट प्राइम इंटू वी। सी इक्विवेलेंट प्राइम की वैल्यू है आपके पास, V की वैल्यू है आपके पास, तो आप इसमें वैल्यूज़ पुट करेंगे, आपको Q की वैल्यू जो है वो आपको मिल जाएगी और वो Q की वैल्यू हमारे पास होगी 12.6 माइक्रोकूलम। 12.6 माइक्रोकूलम। दिस इज़ द अमाउंट ऑफ चार्ज स्टोर्ड ऑन C1 एंड C इक्विवेलेंट। क्यों? क्योंकि C1 और C इक्विवेलेंट क्या है, हमारे पास सीरीज़ कॉम्बिनेशन में है और सीरीज़ कॉम्बिनेशन में हमारे पास जो चार्ज होता है वो सेम स्टोर होता है। अच्छा, उसके बाद हमने क्या करना है कि पुटिंग इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 5 इन इक्वेशन नंबर 3। इक्वेशन 2 और इक्वेशन 5 को, इक्वेशन 2 और इक्वेशन 5 को हमने क्या करना है कि इक्वेशन 3 में पुट करना है। इक्वेशन 2 में आपके पास सी इक्विवेलेंट की वैल्यू है, इक्वेशन 5 में आपके पास क्यू की वैल्यू है। इक्वेशन 5 में आपके पास क्यू की वैल्यू है, तो ये दोनों इक्वेशन आप इक्वेशन 3 में पुट करेंगे, आपके पास इक्वेशन बनेगी, इक्वेशन 3 इम्प्लाइज V इज़ इक्वल टू 12.6 क्यू की वैल्यू डिवाइड बाई 7 सी इक्विवेलेंट की वैल्यू, तो V आपके पास हो जाएगा 1.8 वोल्ट। अब V की ये वाली वैल्यू जो है 1.8 वोल्ट पुटिंग वैल्यू एन इक्वेशन नंबर 1, तो V की ये वाली वैल्यू हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे, जो कि है हमारे जो कि हमारे पास है Q2 इज़ इक्वल टू C2 N2 V। C2 की वैल्यू है आपके पास डायग्राम में आपको क्वेश्चन के अंदर दी गई है और V की वैल्यू जो है वो उसको हम फाइंड कर चुके हैं। वैल्यूज़ पुट करने के बाद आप इसको सॉल्व करें, आपके पास Q2 की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 9 माइक्रोकूलम। तो ये Q2 जो है ये हमारे पास चार्ज होगा अक्रॉस द C2 यानी 5 माइक्रोफेराड का जो कैपेसिटर है उसके अक्रॉस आपके पास ये चार्ज होगा। तो दिस इज़ द सोल्यूशन। मिलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।